Hello student, today we solve the third question of exercise 3.3. The question is number of children in a 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिगार्डिंग. तो इन इन्फॉर्मेशन के बेस्ड आपको बार ग्राफ प्लॉट करना है और कुछ आंसर्स देने हैं. तो सबसे पहले हम बार ग्राफ प्लॉट करते हैं. क्लास दी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट. फर्स्ट पार्ट है हाउ वुड यू चूज अ स्केल. आप कैसे स्केल मेजरमेंट लोगे. ओके तो देखो हम 1 यूनिट जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हम यूनिट मानते हैं 1 यूनिट दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ऐसे मानते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू अगर मैं 10 चिल्ड्रन मानूं. ओके तो यहाँ पे हमारा कौन सी क्लासेस 7th एंड 8th के बच्चों को हम डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर सकते हैं. वी विल चूज अ स्केल एज 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट अ मोर क्लियर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th एंड दैट ऑफ क्लास 9th बाय दिस स्केल. देखो क्योंकि 90 एंड 95 है. अगर मैं यही सेम 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 चिल्ड्रन मानूं, देखो बार ग्राफ तो हमारा सही प्लॉट होगा. ऐसा नहीं है कि हम यूनिट 20 या 30 चिल्ड्रन को माने और हमारा ग्राफ प्लॉट अच्छा ना हो, सही ना हो, ऐसा नहीं है. बट 20 अगर मैं मानूं तो हमारी स्केल स्टार्ट होगी 0, 20, देन 40, 60, 80 एंड 100, 120 करके. ओके अब जब मुझे 7th, 8th और 9th के बच्चों में ग्राफ प्लॉट करना होगा 80 तो ठीक है हमारा ग्राफ सही आ जाएगा. बट 80 के बाद डायरेक्ट क्या होगा 100 और हमें यहाँ पे बीच में 95 भी लाना है, 90 भी लाना है. चलो 90 तो इनका जस्ट मिडिल पॉइंट हो जाएगा. ठीक है 100 और 90 के बीच में 95 आएगा तो एक क्लियर डिफरेंस हमें पता नहीं चल पाएगा. तो हम जितना छोटा स्केल मानते हुए चलेंगे हमें क्लियर डिफरेंस मिलेगा. ठीक है आप 20 चिल्ड्रन मान के भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हैं किससे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन. तो अब हम बार ग्राफ प्लॉट करते हैं. उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 लाइन ड्रॉ करनी होंगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल. वर्टिकल लाइन में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट करेंगे. ओके तो हमने स्केल मानी. अब देखो मैक्सिमम हमारे 135 तक जा रही है. दैट मीन्स हम क्या करेंगे 140 सेंटीमीटर हमने 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन माने तो हम इसे डिवाइड करेंगे. हमें अप्रॉक्स 140 को अगर मैं डिवाइड करूं 10 से दैट इज 14 सेंटीमीटर तक हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी. ओके तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं. और 1 यूनिट करके हम यहाँ पे मेजरमेंट भी लिख लेंगे. ओके तो ये 1 यूनिट करके मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मेजरमेंट ले लिए. ओके तो यहाँ हो गया 0, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140. ये तो हो गए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ जो हॉरिजेंटल लाइन होगी उसमें हम क्लासेस लेंगे, क्लास 5th टू 10th. नाउ अब हमें क्लास 5th से स्टार्ट करना है. ठीक है तो क्लास 5th की जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ तक है 135. तो 135 कहाँ आएगा 130 एंड 140 के बीच में यहाँ पे लाई करेगा. तो हम इसको स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है और जो भी हम बार या कॉलम ड्रॉ करेंगे वो इक्वल विड्थ के होंगे. ओके तो हमने कॉलम ड्रॉ करने के लिए 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे. ये हमारा आ गया 135. किसकी स्ट्रेंथ
5th क्लास। ओके, नाउ 6th क्लास है, 6th क्लास की स्ट्रेंथ है 120 और 120 का कॉलम है यहाँ पे। अब सेम इक्वल डिस्टेंसेस रखनी है। ओके, तो 120 हमने इसे मैच किया तो ये यहाँ तक आ रहा है। अब हम इसको भी ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे और इक्वल विड्थ, ये नहीं कि किसी बार को हमने कम विड्थ दी और किसी को ज़्यादा। ये 120, दैट मीन्स ये 6th क्लास है। नाउ 7th क्लास की स्ट्रेंथ है 95, 95 लाई करेगा 90 और 100 के ठीक बीच में, तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा 7th क्लास। और आप ये पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ओके, ये है 7th क्लास के लिए कॉलम या बार। नाउ 8th की स्ट्रेंथ है 100, 100 इससे ऊपर आएगा। देखिए तभी मैंने कहा हम डिफ्रेंशिएट इजीली कर पाएंगे। अगर ये छोटा स्केल होता दैट मीन्स 20 चिल्ड्रन का हमने माना रहता तो ये बहुत कम डिफ्रेंशिएट आ पाता, यहाँ कहीं पे लाई करता और हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा कॉलम टॉलेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट। ओके, तो ये 100 स्टूडेंट हैं क्लास 8th में। क्लास 8th 100 स्टूडेंट। नाउ 9th क्लास 90, तो यहां पे लाई करेगा। नाउ क्लास 10th की स्ट्रेंथ है 80, इसको अगर मैं आगे मिलाऊं तो ये यहां गई है। ओके, तो आप स्केल से साथ में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच करते हुए चलेंगे। ये देखिए ये 80 में ही होगा, ठीक है, ये 90 में है, ये 95, ये 100। तो ये हमने सभी क्लासेस के लिए बार या कॉलम ड्रॉ कर लिए। ओके, अब देखो, अब मैं इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ आंसर्स देने हैं। फर्स्ट पार्ट है हाउ वुड यू चूज अ स्केल। जो स्केल हमने चूज कर ली है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट अ मोर क्लियर डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th एंड दैट ऑफ क्लास 9th। ओके, नाउ इन बी पार्ट there are 2 question, which class has maximum number of children at the minimum। देखो बार ग्राफ को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप इस डाटा से भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में सबसे ज़्यादा है, 5th क्लास में, और सबसे कम है 10th क्लास में। बट हमें बार ग्राफ को देखते हुए, अब हमने बार ग्राफ बनाया, हम बार ग्राफ को देखते हुए आंसर देंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में होंगे, जिसमें जो सबसे टॉलेस्ट ग्राफ, आपको जो सबसे टॉलेस्ट बार दिख रहा होगा, क्या है, द बार रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर क्लास 5th इज टॉलेस्ट, सो देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5th। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट are in class 5th and minimum number of students are in class किसमें होगा 10th, because the bar for class 10th is the smallest। ये हमारा सबसे छोटा है बार, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन क्लास 10th। Now, in next part, find the ratio of student of class 6th, I think 6th through the student of class 8th। हमें रेशियो फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में। तो क्या होगा रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6th आर 120 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th आर 100। सो 120 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल आउट, वी गेट, ये 2 से कैंसिल होगा 6 अपॉन 5। सो देयरफॉर द रेशियो इज 6:5।